नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टोरी में। आज की कहानी है बुढ़ापा क्यों आता है। चलिए सुनते हैं। गांव के बाहर एक घना जंगल था और उस जंगल के किनारे एक छोटा सा कुटिया बना हुआ था। उसमें एक बुजुर्ग बाबा रहते थे जिनका नाम था रामायण बाबा। बाबा की उम्र का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उनकी दाढ़ी इतनी सफ़ेद थी जैसे बर्फ की चादर, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक गहरा तेज था, मानो वे सारा संसार देख चुके हो। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। कहा जाता था कि बाबा के पास हर सवाल का जवाब होता था। लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास जाते और बाबा बड़ी सहजात से उनकी मुश्किलों को सुलझा देते। एक दिन गांव के कुछ युवा लड़के बाबा से मिलने आए। उनमें से एक, जिसका नाम अर्जुन था, सबसे ज़्यादा जिज्ञासु था। उसने बाबा से एक अनोखा सवाल पूछा, बाबा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बुढ़ापा क्यों आता है? क्यों इंसान जो कभी जवान और ताकतवर होता है, धीरे धीरे कमज़ोर और थका हुआ हो जाता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और बोले, यह सवाल बड़ा गहरा है बेटा, इसका जवाब यूं ही नहीं मिलेगा। चलो जंगल की सैर पर चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें यह रहस्य समझाऊंगा। अर्जुन और उसके दोस्त बाबा के साथ जंगल में चल पड़े। चलते चलते वे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वह पेड़ विशाल था, उसकी जड़ें जमीन से गहराई तक फैली हुई थी और उसकी शाखाएं आसमान से बात कर रही थी। बाबा ने कहा, इस पेड़ को देखो, यह कितना बड़ा और मजबूत है, लेकिन क्या तुम जानते हो यह भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा? अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, पेड़ तो सालों तक जिंदा रहते हैं। बाबा ने धीरे से जवाब दिया, सच है, लेकिन हर जीवित चीज का एक समय होता है। पेड़ हो, इंसान हो या जानवर, हर कोई समय के चक्र में बंधा है। फिर बाबा ने जमीन से एक सूखा पत्ती उठाई और कहा, यह देखो, यह पत्ती कभी हरी भरी थी। यह पेड़ की सबसे सुंदर पत्तियों में से एक थी, लेकिन समय बीतने के साथ इसकी चमक फीकी पड़ गई और अब यह पेड़ से गिर गई। अर्जुन ने ध्यान से पति को देखा, फिर पूछा, लेकिन बाबा, ऐसा क्यों होता है? यह तो बहुत दुखद है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बुढ़ापा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि समय रुकता नहीं। यह हमें सिखाता है कि हर पल की कद्र करनी चाहिए। अर्जुन और उसके दोस्तों को बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। तभी बाबा ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। बाबा ने कहना शुरू किया, एक राजा था जो अपने जीवन पर बहुत घमंड करता था। उसने सबसे बड़ा महल बनवाया, सबसे शक्तिशाली सेना बनाई और हर किसी से अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन समय के साथ उसकी शक्ति कम होने लगी। उसके बाल सफ़ेद हो गए, शरीर कमज़ोर हो गया। राजा ने अपने राज्य वैद्य से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं हमेशा जवान रह सकूं? वैद्य ने कहा, यह संभव नहीं है। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम यह कर सकते हो कि जब तक जियो हर पल को पूरी तरह जियो। राजा ने महसूस किया कि असली ताकत उसकी जीवन में नहीं बल्कि उसके अनुभव में थी। उसने अपने शेष जीवन में अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया और इसी से उसे सच्ची खुशी मिली। बाबा की कहानी सुनकर अर्जुन ने धीरे धीरे समझना शुरू किया। उसने पूछा, तो बाबा, क्या बुढ़ापा बुरा नहीं है? बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं बेटा, बुढ़ापा एक वरदान है। यह हमें सिखाता है कि हमने कितना जिया, क्या सीखा और दूसरों के लिए क्या किया। जवान शरीर में ताकत होती है, लेकिन
बूढ़े दिल में अनुभव और ज्ञान होता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने सिर हिलाया, जैसे अब वे इस गहरे सत्य को समझ चुके थे। जब वे वापस गांव लौटे तो अर्जुन ने अपनी दादी के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। अब उसे एहसास हुआ कि उनके सफ़ेद बाल, झुर्रियाँ और धीमी चाल कमजोर की निशानी नहीं, बल्कि उनके अनुभव और प्यार का प्रतीक थे। रामायण बाबा ने युवाओं को यह सिखाया कि समय के साथ बूढ़ा होना एक सौभाग्य है। यह जीवन की सबसे सुंदर यात्रा का प्रतीक है और सबसे बड़ा सच यही है कि हर उम्र की अपनी खूबसूरती होती है। जवानी और ऊर्जा से लेकर बुढ़ापे के ज्ञान तक। बुढ़ापा क्यों आता है, यह सवाल अब अर्जुन के मन में कभी नहीं आएगा।